आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गीता का चौथा अध्याय आज हम खत्म कर लेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विजडम की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब करो। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, खबरी ऐप पे मैं आ गया हूँ, वहां पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, सब जगह जाओ, जो भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिए हैं। बात होगी यहाँ पे 35वें श्लोक से। 35 श्लोक जो है वो शुरू होता है। क्या कहता है ये? ज्ञानत्व न पुनर्मोहम एवं यशस्सी पांडव ये न भूतन यासेन द्रक्षस्य आत्मन्यतो माई। थोड़ा सा मैं फंबल कर गया। जब भी आपका सेंस खत्म होने लगता है, एक्शंस समझ में नहीं आता कौन सा कर्म हो रहा है, इग्नोरेंस आपके ऊपर हावी हो जाती है, तब आप बिल्कुल गलत रास्ते पे चले जाते हैं। विजडम सबसे ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। अगर आपके अंदर विजडम नहीं है, नॉलेज एक अलग चीज है, विजडम एक अलग चीज है। इतने ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा ज्ञान है लेकिन बुद्धि है ही नहीं। बुद्धि से वो काम लेते ही नहीं है, दूसरों का बुरा चाहते हैं। ठीक है, इग्नोरेंस आपकी सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होनी चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ आ गया, अरे यही है बढ़िया, कोई कुछ भी बोल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, आप देख रहे हैं कि आपके सामने वाला गंदा काम कर रहा है लेकिन उसके बावजूद आप उसको कुछ नहीं बोलेंगे, आप जस्टिफाई करेंगे उसके काम को। दैट मीन्स आपकी बुद्धि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और डार्कनेस ने, बुरी शक्तियों ने आपके दिमाग, शक्तियां मतलब एनर्जी, डार्क एनर्जी ने आपके दिमाग के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब इससे निकलने का रास्ता क्या है? ज्ञान। कुछ भी पढ़ो, सबसे पहले देखो किसी के खिलाफ अगर तुमको भड़काया जा रहा है तो जाके क्रॉस वेरीफाई करो ना। आज के जमाने में यह बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, पापियों में सबसे बड़ा पापी पता है कौन होता है? द मोस्ट सिंफुल ऑफ ऑल सिनर्स वो है जो बुद्धि से बिल्कुल दूर चला जाता है। आपके पास विजडम की बोट है, आपके पास ये नाव है, आप इस नाव को पार करो। अगल बगल सिर्फ शैतानी ताकतें हैं लेकिन यही बुद्धि आपको इन सबसे बचा के रखी, आपको खुशी देगी। आपके पास बुद्धि है तो इस दुनिया में कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। आपका जीवन समृद्ध होगा, आप लोगों से अच्छे से बात करेंगे। लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो बस लोभ, लालच, नफरत, गुस्सा और कुछ नहीं। ये आपकी नाव है और आपकी नाव जा रही है दरिया में। वो दरिया भी काला है, अगल बगल माहौल भी काला है। आप अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि बहुत सारी जो ताकतें हैं, जो डार्क एनर्जीज है, वो आपकी बोट पे आने की कोशिश कर रही है लेकिन आपकी बुद्धि उसको ढकेलेगी। नहीं नहीं, ये दरिया से कहने का मतलब आपका दिमाग है ना। तो इतना समझिए कि आपकी बुद्धि बहुत जरूरी है इस दुनिया में। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इस दुनिया में विजडम से ज्यादा कुछ भी प्योर नहीं है, और जो योग में अपने आप को परफेक्ट कर लेता है उसको सही ज्ञान मिल जाता है, क्योंकि सही ज्ञान से सही बुद्धि का जन्म होगा, सेल्फ कंट्रोल आएगा और अल्टीमेटली लास्ट में ये आ ही जाता है। भरोसा इज वेरी वेरी मच नेसेसरी फॉर विजडम। सबसे जरूरी क्या है विजडम के लिए? कैसे अटेन करें विजडम? भरोसे से। जिसके पास भरोसा होता है, 39वां श्लोक शुरू होता है, जिसके पास भरोसा होता है उसी को ही विजडम अटेन होगा, उसी के पास ही बुद्धि आएगी। और जितनी जल्दी बुद्धि आ जाएगी उतनी जल्दी आपको सुप्रीम पीस मिलेगा। बुद्ध का एग्जांपल लो ना। भगवान बुद्ध इतने इग्नोरेंट थे। सिद्धार्थ जब वो पैदा होने वाले थे तो पंडित ने भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि उनकी माताजी ने, क्या नाम था उनकी माताजी का, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे।
एक सपना देखा था सफेद हाथी का। तो जब ये बताया तो बोला कि जो आपका बेटा होगा वो बहुत बड़ा संत होगा, बहुत बड़ा। पिताजी नहीं चाहते थे, पिताजी राजा थे, तो पिताजी चाहते थे कि मेरे बेटे को मैं इतनी ज्यादा सुख सुविधा दे दूं कि वो कभी इस रास्ते पे जाए नहीं। आप क्या आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध को तो 16 साल तक ये भी नहीं पता था, मतलब जब वो अपनी टीनेज को उन्होंने पार नहीं किया तब तक तो उनको ये भी नहीं पता था कि मौत जैसी कोई चीज होती है। भोग विलास में तृप्त थे सिद्धार्थ, समझ लीजिए। लेकिन जो होना है वो तो होके रहता है। सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो निकल गए और इतना ज्यादा उनके ऊपर दुख पड़ा, लास्ट में उन्होंने विजडम अटेन किया और इतना ज्यादा खुश हुए, इतना ज्यादा खुश हुए कि क्या बताएं। और आज बुद्ध को हम 2500 साल भी उनकी बातें पढ़ते हैं। पूरी आधी से ज्यादा दुनिया बुद्ध के मार्ग में चल रही है, पूरा चाइना, पूरा साउथ ईस्ट एशिया बुद्ध के मार्ग में चल रहा है। यह पावर होती है विजडम की। आप समझ रहे हो? आप मरते नहीं हो, आप अमर हो जाते हो। आपको अमरता का वरदान है। ये जब तक सृष्टि रहेगी तब तक बुद्ध रहेंगे। तो ये करता है विजडम आपके साथ। लेकिन इसके लिए आपको भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब बुद्ध चाहते यार हटो, मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके जो 2 गुरु मिले थे, सबसे पहले अलारा कलामा, फिर उद्रक रामपुत्र, वो चाहते तो यार मुझे कोई फायदा नहीं हो, मैं ऐसे जा रहा हूं। होता है ना भरोसा, आपको कई बार अपने ऊपर भरोसा डगमगाने, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हो, यार मुझे नहीं करना है, मुझे भरोसा नहीं है मेरा एग्जाम निकलेगा। जब तक आप भरोसा नहीं रखेंगे तब तक आपको विजडम, आपकी बुद्धि आ ही नहीं सकती। बहुत लोगों को लगता है कि भरोसे से ज्यादा ज्ञान है। ज्ञान भी जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान से, इंटेलेक्चुअलिटी से आपको जरूरी नहीं आपके अंदर विजडम आ जाए। कितने ऐसे लोग हैं, अरे आप पूरी दुनिया को, वीगुर मुस्लिम के साथ जेनोसाइड हो रहा है, इतने पढ़े लिखे लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग, ये मुस्लिम नेशंस जो हैं वो पूरी दुनिया को कंडेम करेंगे कि कश्मीर में ऐसा हो रही है, कभी भी वीगुर मुस्लिम्स पे नहीं कहते। बुद्धि तो एक जैसी होती है ना। अमेरिका जब रिसेशन आया तो देवर इंटेलेक्चुअल, हाईली इंटेलेक्चुअल। जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ये जितने भी बड़े बड़े कांड होते हैं ना, ये सब बड़े बड़े लोग करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो नॉलेज होते हैं। क्या उनको बुद्धि होती? नहीं, बुद्धि इन सबसे अलग है। एक अज्ञान भी अपनी बुद्धि को जगा सकता है भरोसे के थ्रू। भगवान बुद्ध कौन से बहुत बड़े इंजीनियर थे या कौन से बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, भरोसा था उनको। और ये धीमे धीमे ग्रो होता है, धीमे धीमे सेल्फ कंट्रोल आएगा, भरोसे से सेल्फ कंट्रोल आएगा, वहां से आपकी बुद्धि जो है वो जागेगी। सुप्रीम पीस आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा शांति। जब आप इतने ज्यादा शांत हो जाओगे कि बस खुशी ही खुशी है, पूरी दुनिया मर रही है, कट रही है, खाना नहीं मिला आपको एक हफ्ते से, फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे बुद्ध को हुआ था, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब उनकी बुद्धि जग गई, सारे ज्ञान के चक्षु खुल गए, तो इतना खुश कि एक हफ्ते तक वहीं के वहीं रहते, वहीं के पेड़ के नीचे ही एक हफ्ते तक, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। भाड़ में जाए दुनिया, 1-2 हफ्ते तक वो ऐसे ही, क्योंकि वो विलीन हो गए थे एक तरीके से। लेकिन जो इग्नोरेंट होता है, जिसके पास भरोसा नहीं होता है, जो हमेशा डाउट करता है, शक करता है, कितना दुनिया में सब ऐसे ही है आजकल। तो दोस्तों विजडम देखने को मिलता ही नहीं है ना। भले ही हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, लेकिन वैसे ही हम संकीर्ण होते जा रहे हैं, दिक्कतें ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। जिसके पास भरोसा नहीं है, जो डाउट, देखिए कितना डाउट रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप तो पूरी डाउट पे ही चल रही है, शक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए, भरोसा है तो तोड़ो भी नहीं, लेकिन जो आत्मा डाउट करती है उसके लिए दुनिया है ही नहीं, उसको कभी खुशी नहीं मिलेगी। तो हमें, हमारे भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि एक पॉजिटिव बेसिस होना चाहिए लाइफ के लिए। जो योग से, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, भक्ति योग, जिसने योग से अपने आप को परफेक्ट, योग मतलब क्रिया, अपने आप को परफेक्ट कर लिया, चाहे वो ज्ञान का हो, आप पढ़ाई लगातार कर रहे हो, आप कर्म लगातार कर रहे हो, आपने अपनी बॉडी को ट्रेन कर लिया हो, वो किसी भी बंधन से बंधा नहीं होता। उसने सारे डाउट मिटा दिए हैं ना, सरेंडर कर दो बेसिकली, बस यहीं पे अर्जुन को बता रहे हैं। कहीं ये तो आप भूल नहीं गए ना कि ये जो गीता है अभी काफी बाकी है, अभी तो 13 अध्याय है, तो अभी और बाकी है, ये तो चौथा भी खत्म होगा।
ये मत भूलिएगा कि अभी अर्जुन को युद्ध लड़ना है, ये तो युद्ध लड़ने से पहले भगवान कृष्ण उनको ज्ञान दे रहे हैं। ट्रू वर्क का म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है? विजडम और सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, तो अर्जुन को बुलाते हैं, अर्जुन को बोलते हैं कि तुम अपना एक्शन परफॉर्म करो अपने विजडम के हिसाब से। यहां पे कृष्ण उनको ये नहीं बोल रहे हैं कि जाके मार दो, वो सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, बाकी करना ना करना अर्जुन के ऊपर है। तुम्हारा फोकस तुम्हारी नॉलेज के साथ इस युद्ध को लड़ो। तुम्हारे जो डाउट है, तुम इग्नोरेंट हो, इसीलिए तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है, लेकिन तुम्हारा विजडम इतना ज्यादा है, जरा सोचो, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। कितनी बड़ी चीज है ना गीता जो बता रही है। देखिए, अर्जुन बिल्कुल तैयारी नहीं है लड़ने के लिए। मतलब आमतौर पे भी जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते, लेकिन बहुत जरूरी होते हैं। तो देखिए, कृष्ण बता रहे हैं कि एक्चुअली में तुम अवेयर रहो, इन सब चीजों का कोई अस्तित्व है ही नहीं। यस, और विजडम के लिए आपको गुरु की जरूरत होगी। विदाउट गुरु आपको विजडम नहीं मिल सकती। यस, ये सच है, क्योंकि वही तो आपको बताएगा कि सही ज्ञान और गलत ज्ञान में फर्क क्या है। लेकिन जो गलत ज्ञान बताते हैं, दैट इज वेरी बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यहां से ये जो है वो चौथे अध्याय का अंत है, और अब हम 5वें अध्याय की शुरुआत करेंगे 17 तारीख को, ट्रू रिनंसिएशन, जिसमें हम सांख्य योग की बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री।